अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। घर में हो कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइसेस तो क्यों ना बनाए जाए मज़ेदार से गुलाब जामुन, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली बन जाते हैं और बाज़ार के गुलाब जामुन की निस्बत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसको बनाने के लिए वीडियो को देखिए एंड तक और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पे लिए ब्रेड स्लाइसेस, जिनके हम किनारे काट देंगे और मिड का पार्ट लेंगे। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे शुगर हमने तकरीबन 200 ग्राम ली है। और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर कुछ इलायचियाँ 3 to 4 ले लीजिए और बादाम लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, ये गार्निशिंग के लिए अच्छे लगते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं पानी, ये हमने तकरीबन 250 ml लिया है। और हमने लिया मिल्क, ये हम एज पर रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे, आपको आगे बताते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। अब हमने इसके जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको कट कर लेना है और इसका हमें जस्ट मिडल पार्ट चाहिए। इसका जो बाकी पार्ट है उसका आप हलवा भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी सा हलवा बनता है, उसकी रेसिपी हम नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसका जो मिडल पार्ट है ये हम यूज़ करेंगे। अब हम इसके स्मॉल पीसेस कर लेंगे हाथों की मदद से। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में भी डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए, ताकि ये जितना बारीक होगा उतना ही आपके लिए, जितने छोटे पीसेस होंगे उतने ही आपके लिए ईजी हो जाएगा गुलाब जामुन बनाने। वो किस तरह वो भी आपको आगे बताते हैं और अभी आपको दिखा देते हैं कि हमने इसके कितने स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मलेंगे। इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो आपके गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे। और ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपका अंदाज़ा सही नहीं होगा तो आप इसको स्पून की मदद से भी इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। 2 to 3 टेबल स्पून आप स्टार्ट में ऐड करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो आप जो है वो करते जाइए, कम करते जाइए, यानी 1 टेबल स्पून तक आ जाए। और इसको देखिए जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अभी भी ये देखिए इसमें थोड़े से जो है ना लम्स हैं, हम इसको अभी मज़ीद करेंगे, गूंदेंगे। अच्छा, आटा हो या कोई भी डो हो, उसका मेन चीज़ ये होती है कि वो आपके हाथों के साथ नहीं चिपकना चाहिए और उसके साइड पे जो बर्तन होता है उसके साथ नहीं चिपके, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल रेडी है, वो डो बिल्कुल सही बन गई है। ये देख लीजिए अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने पीसेस ज़्यादा स्मॉल किए हों तो मे बी आपको कम टाइम लगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बतानी ज़रूरी है कि अगर आपकी डो जो है वो पतली हो जाए तो अभी बताते हैं, पहले आपको ये दिखा देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं इसका शीरा। उसके लिए हमने आपको बताया था पानी, वो इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम शुगर भी ऐड कर रहे हैं। और हम इसको लो टू हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक कि ये डिज़ोल्व ना हो जाए इसके अंदर शुगर। और इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलोइश आना चाहिए। इसमें हम फूड कलर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे और आपको पता है कि ब्रेड जो होती है वो ऑलरेडी वाइट होती है। तो हमने देखिए फ्लेम हमने नॉर्मल रख दी है ताकि ये जले भी नहीं और ये पक भी जाए। और अब साथ ही हमने इलायचियाँ ऐड करनी है। इलायचियाँ आपने खोल के ऐड करनी है और इलायचियों के बाद इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आ जाता है। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारी डो जो है वो थोड़ी सी हो जाए पतली, तो आपने क्या करना है, उसको रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि वो जो है थोड़ी हार्ड हो जाए और वो नॉर्मल हो जाती है। अगर फिर भी ना हो तो आपने क्या करना है, उसमें ब्रेड के मज़ीद जो स्लाइसेस ऐड करके और उसको अगेन गूंद लेना है। अब ये देखिए हमने थोड़े थोड़े से, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आपने जितना बनाना हो गुलाब जामुन का साइज़ उतना रखना है और राउंड कर देना है, बिल्कुल गुलाब जामुन की शेप दे देनी है। दूसरी जानिब ये देख लीजिए अब ये काफ़ी येलोइश हो चुका है, लेकिन अब इसकी तार नहीं बन रही। जब तक कि एक तार नहीं बनती तब तक हम इसको पकने देंगे। दूसरी जानिब ये देख लीजिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं, कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। अब हम इनका जो है इनको थोड़ा पकाएंगे ताकि इनका जो कलर है रिक्वायर्ड कलर आ जाए। और आपको शेप भी दिखा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे देन क्या होगा कि इसमें जब आप इसको पकाने लगेंगे तो ये खुल जाएंगे। अब ये देख लीजिए हमने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल ऐड किया, हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसको हम शैलो फ्राई नहीं करते। तो उसमें हमने तमाम जितने भी हमने गुलाब जामुन बनाए थे वो ऐड कर लिए हैं। फ्लेम हमने इसको पहले लो रखेंगे, देन हम हाई करेंगे, ताकि ये जो है इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश सा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ये जो कलर आपको दिखाया गया गोल्डन, अगर आप इस तरह लाइक करते हैं तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देख लीजिए बिल्कुल रिक्वायर्ड कलर आ गया है।
दूसरी जानिब ये देख लीजिए हमारे जो शीरा था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गर्मा गर्म शीरे में ऐड करना होता है। ठीक है, हमने जो गुलाब जामुन बड़े साइज के थे वो सेपरेट निकाल लिए आपको दिखाने के लिए, और उसमें हम शीरा ऐड कर रहे हैं। इनको सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी 4 to 5 आवर्स भी लग सकते हैं, बट बी श्योर के ये जो है ये बिल्कुल इसके अंदर डिप हो चुके हों शीरे में। और आफ्टर हमने 3 आवर्स आपको दिखा देते हैं कि ये सॉफ्ट हुआ कि नहीं। हल्का सा ये मुझे थोड़ा सख्त लगा था, बट अगेन जब मैंने इसको रखा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।